ने हिजरत की, वो दोनों यानी कुरैज़ा और नज़ीर, और ये औस व हज़रज। तो औस व हज़रज दोनों फिरके मदीना में थे, दोनों ही मतलब का अंसार थे, क्या थे, अंसार थे, और आपस में इनमें दुश्मनी हो गई। और फिर ये जो है इनके नबी तो आका ही तो जहाँ से रसूल तो हुजूर ही हैं, लेकिन इन पर ज़रूरी था कि ये शरीयत मूसा पर अमल करें, ये मुकल्लफ थे शरीयत मूसा पर, और ये जलील थे। ये क्या थे, क्या थे, ये जलील थे। तो फिर कुरैज़ा ने क्या किया, ये दोनों यानी रहा कुरैज़ा, कौन, कुरैज़ा और बनु नज़ीर, ये दोनों शरीयत मूसा अलैहिस्सलाम पे क्या थे, मुकल्लफ थे। औस व हज़रज अंसार थे और ये आपस में दुश्मन थे, और कुरैज़ा और नज़ीर ये दोनों पर लाजिम था कि शरीयत मूसा के पर अमल करें। और ये दोनों जलील। फस्तअज़्ज़ा कुरैज़ा बिल औस, कुरैज़ा ने औस के साथ जो है ना इज्जत हासिल कर ली, क्या कर ली, इज्जत समझी इनके साथ। और नज़ीर ने हज़र के साथ इज्जत समझी कि वो हज़र के साथ अजीज़ है, इज्जत वाला, और उसने इसके साथ और उसके साथ कुरैज़ा ने उसे जफ्फा मारा, उसने हज़रत को मार लिया। फ़काना इज़ा क़तल औसा, पर जब औस कत्ल करते, ठीक है, तो ये क्या कर दे, फिर ये माल हज़रत के साथ, किसके साथ, तो यानी औस जब हज़रत के साथ लड़ता, दूसरे फिरके के साथ लड़ता, तो ये भी क्या करते, ये भी हर हलीफ के साथ लड़ते, ये भी यानी जब औस लड़ता हज़रत के साथ, तो फिर कुरैज़ा इसके साथ मिलके उनके साथ लड़ता, ठीक है। और इस तरह बनी हज़रत लड़ता उसके साथ, तो फिर बनी नज़ीर भी उसके साथ मिलकर औस के साथ लड़ता, और फिर साथ कुरैज़ा उनको भी मारता, अपनों को भी, जिनका अल्लाह ने वादा फरमाया था कि नहीं निकालना। बस फ़ैदा असर रहा, और जब कुरैज़ा के हलीफ कैद कर लेते बनी नज़ीर के कैदी को, तो फिर वो फिदिया दे के छुड़ा लेते। क्या करते, बनी नज़ीर क्या करता, वो फिदिया देता कुरैज़ा को, और उसे, और जब कुरैज़ा को पकड़ा जाता, वो कैद कर लेते, तो वो फिदिया दे के छुड़ा लेता। तो इधर सुइलू, और जब उनसे पूछा जाता क़िताल के मुतालिक, वो जवाब देते कि उन्होंने मुकातला किया है इस डर की वजह से कि वो जिन्होंने उनको इज्जत दी है ना, औस ने और हज़रज ने इज्जत दी है, वो इन्हें जलील ना समझे, इन्हें जलील ना कर दे, जलील ना समझे। इस खौफ की वजह से वो इन्हें कत्ल करते हैं, लड़ाई करते हैं। और फिर पूछा फिदिया क्यों देते हो, फिर फिदिया, तो उन्होंने जवाब दिया कि फिदिया से कत्ल को कबूल किया। और ये फिदिया, तो कहा फिदिया इसलिए कि हमें हुक्म दिया गया, हम अल्लाह के हुक्म को कबूल करते। तो ये जो हुक्म दिया गया था पहला लड़ाई नहीं करनी, उसे छोड़ दिया, तो फिदिया को मतलब फिदिया क्यों देते हो, कहते हो अल्लाह ने हुक्म दिया है, तो रात में मौजूद है कि हम फिदिया दे के छुड़ाएं। इतने खबीस हैं कि एक को लेके बाकी अल्लाह के हुक्म को छोड़े, बात को लेते हैं बात को, अफ़तुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद। तो फिर जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया कि ये दुनिया में भी रुसवा, किसमें, ये इनकी सज़ा है, और क़यामत के सख्त अज़ाब की तरफ लुटाए जाएंगे। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि ये जो कुरैज़ा ये थे, ये कत्ल किए गए, क्या हुए, कत्ल किए गए। कुरैज़ा की सज़ा क्या हुई, कत्ल किए गए। और नज़ीर की, तो कुरैज़ा की आदत थी कत्ल करना, और नज़ीर की आदत थी निकालना, क्या थी, निकालना। बस जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब आए, नबी अकरम गालिब आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़ीर को जिला वतन कर दिया, क्या कर दिया, निकाल दिया, ठीक है। और कुरैज़ा को कत्ल कर दिया, कुरैज़ा को कत्ल किया गया, और नज़ीर को जिला वतन कर दिया गया। उनकी औरतों को कैद कर लिया गया, और उनके बच्चों को भी कैद कर लिया गया। ये हुआ क्या था कि कुरैज़ा के कत्ल करने के साथ, यानी जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना बाग में तशरीफ़ लाए, औस इस्लाम ले आए, औस और हज़रत जो है ना वो भी, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साहब ने उनसे क्या किया, लड़ाई की, उनसे लड़ाई की, यहाँ तक कि ये साद बिन माद रदियल्लाहु अन्हु के हुक्म पर फैसला हो गया। बात यहाँ तक होती कि फैसला साद बिन माज करेंगे। फिर आपने हुक्म दिया कि इनके जवानों को कत्ल कर दिया जाए, और इनकी औलाद को कैद कर लिया जाए, और इनकी औरतों को भी कैद कर लिया जाए, इनकी
تو جب یہ مدینہ میں بدو اوس تو حضرت اسلام لے آئے، لیکن ان سے بھی جنگ ہوئی، ان سے یہ قریظہ اور نذیر سے. وہ تو اسلام لے آئے جو ان کے حلیف تھے، لیکن یہ بدبخت تو پھر قریظہ کو کیا کیا، نذیر کو تو کیا نکالا. یہ جو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریظہ کو قتل کروایا. کیا کیا؟ لیکن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے حکم پر انہوں نے کہا جوانوں کو قتل اور بچوں کو قید، عورتوں کو قید کر لیا جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے 700 قتل کر دیے گئے. کتنے؟ 700. اور یہ کہاں کب ہوا؟ یہ 4 ہجری میں ہوا، 4 ہجری میں، سنہ 4 ہجری میں یہ واقع ہوا. تو یہ ہے ان کی رسوائی، ان کی کہ اللہ کے حکم کو نہ مانا اور اپنوں کو قتل کیا. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ میں دنیا میں بھی رسوائی. تو دنیا میں یہ رسوائی ہوئی کہ قریظہ کو قتل کیا گیا اور ان کو بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا اور انہیں شام کی طرف بھیجا گیا اور پھر ان کے ٹیکس لگا دیے گئے ان پہ. یہ دنیا میں رسوائی ہے، دنیا میں. اور ان کو یہاں قتل کرایا گیا، وہ 700 تھے جو قتل ہو گئے. تو یہ بھی دنیا میں رسوائی. اور صرف یہاں نہیں، آخرت میں انہیں سخت عذاب کی طرف اٹھایا جائے گا. اللہ بہت سے دعائیں کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں ہر شر سے محفوظ و معمون رکھے، ہر گھڑی ہر لمحہ اپنی اطاعت کرنے والا اور فرمانبرداری کرنے والا رکھے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پکا غلام بنائے، ہر ظلم اور ہر ظالم سے سب کی حفاظت فرمائے.